पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी तेरे पेट में दर्द हो रहा था ना, डॉक्टर को दिखाने आए हैं। अब तुझे आइसक्रीम खानी है। हाँ तो डॉक्टर ने दवाई दी है ना, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। अरे दादी, जहर ही जहर को काटता है और ये पेट में दर्द कुछ नहीं होता। ये ले बेटा, जा आइसक्रीम खा ले, एंजॉय कर। भैया मुझे एक आइसक्रीम देना। सोहम, कौन तू? हाँ हिर, मैं यहाँ। वो पेट में दर्द था ना, तो पापा और दादी मेरे को डॉक्टर के पास ले आए। वो दोनों अंदर पेमेंट कर रहे हैं और मैं आइसक्रीम खाने आ गया। और तू यहाँ क्या कर रही है? पता है सोहम, दादू ने गुलाबो को कहा है कि वो उनके साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं, गुलाबो, रोहनवीर जी और नानू अलग रह रहे हैं। तो मैं दादू को समझाने जा रही थी, रास्ते में गायत्री आंटी मिल गई और मुझे आइसक्रीम खिलाने लिए। सोहम, मुझे तेरी बहुत याद आती है। मुझे और रोहनवीर जी को अकेले खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो हम तो दूसरा हाथ नहीं पकड़ता तो नींद भी नहीं आती। मुझे भी तेरी और विरजी की बहुत याद आती है हिर। मेरे साथ तो कोई खेलने वाला भी नहीं है। ये ले ही चॉकलेट। रोहन, तू चॉकलेट लाया है? हाँ, वो पापा मेरे लिए लाए थे ना, पर मैं तुझसे और रोहन विरजी से शेयर करे बिना कैसे खा लेता, इसलिए मैंने पॉकेट में रखा था कि कहीं मिलोगे तो दे दूंगा। सर, आसपास मैंने हर जगह देखा, कहीं दिखे नहीं। कहीं और डाके ढूंढे क्या? हिर, मुझे तेरी बहुत याद आती है। सच्ची सोहम? हाँ हिर, हम तीनों भाई बहन है ना। सोम्या माँ और प्रीतो दादी ने मेरी माँ को मार डाला, पर इसमें हमारी क्या गलती? फिर भी हम लोग अलग हो गए हैं ना। सोहम, अरे कहाँ रह गया? जल्दी आ। अभी मुझे जाना पड़ेगा। बाय। कैसी आइसक्रीम? अच्छी। बेटा, अभी ना सब लोग सो रहे होंगे। हम सुबह चलेंगे। दादी से सुबह बात कर लेंगे। मैं अभी आपको अपने घर छोड़ देती। पापा, पापा उठिए ना। पापा, हीर नहीं है। छोड़ बेटे, क्या हुआ? पापा, पता नहीं हीर कहाँ चली गई है। कब? हीर नहीं है? कहाँ चली गई? हीर? बिना बताए कहाँ गई थी? वो मैना, गुलाबो। वो मत करो। कहाँ गई थी तुम? और मुझसे बिना कहे कहाँ गई?
अब साफ साफ बताओ, कहाँ गई थी तुम? वो मैं दादू के घर गई थी। उनको समझाने कि तुमसे गुस्सा ना हो, कि वो हम सबको साथ में रहने दे। पर फिर रास्ते में ना बिना मुझसे कहे तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। कितनी बार तुम्हें मैंने समझाया है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मुझे कितनी फिक्र हो जाती है तुम्हारी। और अगर तुम्हें दादू के पास ही रहना है तो मेरे पास क्यों हो? जाओ वापस दादू के पास। मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ सब साथ में रहे। गुलाबो भी गुस्सा हो गई तो हम भी नहीं आना चाहता। सोहम, तुझे सोहम कहाँ मिला? वो रोहन वीर जी, तो मुझे आइसक्रीम की दुकान पे मिला। वो कह रहा था कि हम दोनों को बहुत मिस करता है पर वापस नहीं आना चाहता। उसने हम दोनों के लिए चॉकलेट भी दी। ये लीजिए वीर जी, ये आपके लिए। ये बेटा, तू गुलाबों को मनाना चाहती है ना? मैं बताता हूं। सॉरी ना गुलाबो। सॉरी ना। सॉरी ना गुलाबो। क्या फायदा है? अभी सॉरी बोलोगी, कल फिर अपनी मनमर्जी करोगी और मेरी बात तो कभी सुनोगी ही नहीं। गुलाबो, अब ऐसे ही बनते रहूंगी तुम्हारे साथ। तुमको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। अब तो मान जाओ ना गुलाबो। अच्छा, सॉरी गुलाबो। मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी ना? और तुम फिक्र मत करो ना, मैं अपने पूरे परिवार को हमेशा जोड़ कर रखूंगी। सोहम वापस आएगा, मैं उसे लेकर आऊंगी। जब तक पापा बाजार से सामान लेकर वापस नहीं आते, क्यों ना तब तक मैं जाकर सोहम से बात कर लूं और उसे अपने साथ लेकर आ जाऊं। सुनो, मैं सोहम को लेने जा रही हूँ। तुम दोनों यहीं रहना। रोहन, तुम इसका ख्याल रखना और तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। और जब तक मैं लौटूंगी नहीं, तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, समझी? ओके गुलाबो। ये जानती हो क्या है? ये प्यार और हिफाजत की डोर है, जिसके एक सिरे में तुम बंधी हो और एक सिरे से मैं।
लेकिन तुम सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए इसे मैं अभी रोहन के हाथ में बांध कर जा रही हूं क्योंकि फिलहाल के लिए रोहन आपकी सुरक्षा करेगा। अपनी बहन का ख्याल रखना। पर गुलाबो, कुछ नहीं, मैं जब तक वापस नहीं आती हूँ यहीं रहोगे। ओके। और अगर कुछ भी हो जाए यहाँ से हिलना मत, परेशान मत होना, मैं वापस आ जाऊंगी। ऑल द बेस्ट गुलाबो। मेरा गुड बच्चा कभी। हाँ, आधा किलो करेले दे दो। खड़क जी,